क्वेश्चन नंबर 3, हमें इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हमें करना क्या है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। हम रो के पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, बीच में प्लस डाल देंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, बीच में प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो करें। तो ये बनाया मैंने, a इंटू ए क्या आएगा हमारा, चलो पहले लिख देता हूँ, a इंटू ए, फिर b इंटू बी, बीच में प्लस b इंटू बी। चलो ठीक है, इसके बाद पहला रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, a इंटू माइनस बी, a इंटू में माइनस बी, फिर प्लस बीच में, फिर b इंटू में a, तो b इंटू ए। ठीक है, अभी वही काम वापस से करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो b इंटू में a डायरेक्ट लिख दूँ, माइनस ए बी है ना, क्योंकि माइनस बी है ये, a इंटू बी और माइनस साइन ये रहा, फिर a इंटू में b, तो प्लस का ए बी, फिर माइनस बी इंटू में माइनस बी क्या आएगा हमारा, माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया, तो b का होल स्क्वायर, और माइनस बी इंटू में a, मतलब उसके बाद a इंटू में a है ना, सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा a स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल मल्टीप्लाई किया हमने। तो क्या आंसर आ गया बताओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है, a इंटू माइनस बी, मतलब माइनस ए बी प्लस ए बी है ना, तो ज़ीरो हो गया ये। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी मतलब ज़ीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका जो नया मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने पे, वो किस ऑर्डर का होगा, अगर मैं पूछूं तो क्या बता पाओगे आप बिना मल्टीप्लाई किए, बताओ। इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है 3 कॉलम है, मतलब 1x3। जो पास वाले होते हैं वो तो सेम होने चाहिए, मतलब इसका कॉलम इसके रो के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, 1 1। ठीक है, इसका कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है ना, इसका रो कितना है, 1 है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए हमेशा, तभी मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। और जो बचे इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बताते हैं हमें कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। इसका क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 है, इसका कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। चेक भी कर लेते हैं जो मैंने कहा है सही कहा है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करें तो हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 इंटू में 2 क्या आएगा हमारे पास, चलो लिख देते हैं, 1 इंटू 2 में 2 आएगा यहाँ पे, फिर 1 इंटू में 3, फिर 1 इंटू में 4। ठीक है, हमने क्या किया अभी, पहले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इससे किया, फिर हमने इससे किया। ठीक है, अब वापस करेंगे इसको, 2 को हमें पहले इससे करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू में 2 मिलेगा, फिर इसको हम इससे करेंगे 3 से, 2 इंटू में 3 मिलेगा, फिर इसको हम 4 से करेंगे, 2 इंटू में 4 मिलेगा। वापस से काम ही करना पड़ेगा, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू में 2, फिर 3 इंटू में 3, फिर 3 इंटू में 4। ठीक है, क्लोज। तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 इंटू में 2 2 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करो, तो वापस वही काम, रो को हमें कॉलम से करना होता है। तो ये लिखा मैंने, पहला एलिमेंट क्या है, 1 इंटू में 1, तो 1 ही आएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आता है, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, -2, और इसमें क्या है दूसरा एलिमेंट 2, तो -2 इंटू में 2 मतलब माइनस का 4। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, इसे करने से पहले किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, वापस वही काम करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है कि नहीं, 2 रोज़ है 3 कॉलम है, तो इसके नंबर ऑफ रोज़ और इसके नंबर ऑफ कॉलम बताते हैं किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो किस ऑर्डर का बनेगा, 2x3 का बनेगा। इसका नंबर ऑफ रोज़ क्या है, 2 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, बना कि नहीं बना, है कि नहीं, 3x3 का ये है। आगे बढ़े इसके, तो 1 इंटू में -2 इंटू 2 -4, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू में 2 2, फिर प्लस
2 इंटू में 3 मतलब माइनस का 6, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू में 3 आएगा, और फिर 2 इंटू में 1 मतलब प्लस माइनस 2, ठीक है। फिर वापस से आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, फिर सेकंड रो को सेकंड से करो, फिर सेकंड रो को थर्ड से करो, वापस वही काम करना है। तो 2 इंटू में 1 2 आएगा, और 3 इंटू में 2 6 आएगा प्लस 6। फिर 2 इंटू में 2 4 आएगा, और 3 इंटू में 3 9 आएगा तो प्लस 9। फिर 2 इंटू में 3 6 आएगा, और 3 इंटू में 1 3 आएगा। बस सॉल्व कर लो इसे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, -3 आएगा, और -6 + 2 -4 आएगा, और 3 - 2 मतलब 1 आएगा, और यहाँ पे 8 9 + 4 13 3 + 6 9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला। सेम वही काम हमें बार बार करना है, कुछ भी अलग तो करना नहीं है। इसके रो और इसका कॉलम, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ये बनाया मैंने, फर्स्ट को फर्स्ट से करो, 2 इंटू 1 2 आएगा, फिर सेकंड को सेकंड से करो, 3 इंटू 0 0 आएगा तो प्लस 0, फिर थर्ड को थर्ड से करो, 4 इंटू 3 12 आएगा तो प्लस 12, ठीक है। हमें पहला एलिमेंट मिल गया। अब फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम से करना होता है, तो 2 इंटू में -3 मतलब -6 आएगा, फिर 3 इंटू में 2 प्लस का 6 आएगा, फिर 4 इंटू में 0 मतलब 0 आएगा, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, चलो लिख देता हूँ मैं +0। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू में 5 10, फिर 3 इंटू में 4 मतलब प्लस का 12, और 4 इंटू में 5 20, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट, मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया हमने। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 जल्दी जल्दी करते हैं आप, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0 होता है, लिखो मत लिखो एक ही बात है, फिर 5 इंटू 3 15 तो प्लस का 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -3 मतलब माइनस का 9, 4 इंटू 2 8, फिर 5 इंटू 0 0 मत लिखो। थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4, फिर 5 इंटू 0 0, और 6 इंटू 3 18 प्लस का 18। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू -3 मतलब माइनस का 12, फिर 5 इंटू 2 मतलब प्लस का 10, और 6 इंटू 0 मतलब 0, लिखो या मत लिखो एक ही बात है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 फिर से 20, 6 इंटू 5 मतलब 30, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस ऐड करना बचा है। तो 2 + 12 मतलब 14 होता है, -6 + 6 0, 10 + 12 + 20, ये हो गया हमारा 32 + 20 52। सही क्या है, 42 आएगा, ठीक है। 22 + 20 42। उसके बाद यहाँ पे आओ, 3 + 15 18 आ गया, और यहाँ पे -1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 15 + 25 मतलब 40, 40 + 16 मतलब 56, 4 + 18 22, और यहाँ पे क्या है -12 + 10 मतलब -2 आएगा, और 20 + 20 40 + 30 70 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। और बचे हुए दो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, सेम मेथड है, वो आप खुद ही कर लेना, ठीक है।